दोस्तों आज के समय में जिस किसी भी इंसान को थोड़ी बहुत भी फाइटिंग पसंद होगी उसे हमारे भारत के द ग्रेट खली के बारे में ज़रूर पता होगा, जिन्होंने WWE जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए। और अगर हम इनकी पर्सनैलिटी देखें तो 7 फुट 1 इंच की हाइट वाले द ग्रेट खली वाकई में किसी जायंट से कम नहीं हैं। पर दोस्तों WWE के अलावा इनकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पर चिंता मत करिए, इनकी इनकम से लेकर इनकी लाइफ स्टाइल तक हर एक चीज़ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। ग्रेट खली नेटवर्थ एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों इनके शरीर की तरह इनका बैंक बैलेंस भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि दलीप सिंह राणा के तौर पर पैदा होने वाले द ग्रेट खली की कुल संपत्ति सन 2018 में $1.5 मिलियन के आसपास है। और यह पैसे इन्होंने 10 साल तक प्रोफेशनल रेसलर के तौर पर कमाए हैं। पर उसके अलावा इस समय यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिटीजन के तौर पर रह रहे हैं। और भारत में इनका एक रेसलिंग स्कूल भी है, जिससे कई सारे रेसलर इस फील्ड में आगे बढ़े हैं। अमेरिका में रहने वाले खली ने सन 2002 में शादी की थी और ये काफ़ी धार्मिक किस्म के इंसान भी हैं, जो आशुतोष महाराज के काफ़ी बड़े भक्त हैं। दोस्तों सन 2006 में खली ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था और अपने इस रेसलिंग करियर में इन्होंने कई बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है, जिसमें जॉन सीना से लेकर बिग शो और अंडरटेकर भी आते हैं, जहां इन्होंने सभी पुराने और मंझे हुए खिलाड़ियों को काफ़ी टफ टक्कर दी थी। वैसे इनके विशालकाय शरीर की वजह से इन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिसकी वजह से इन्होंने कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। हालांकि दोस्तों इनकी जायंट हाइट एक बीमारी के कारण है, जो अक्सर एक तरह के जायंट लोगों में होती है, जिसमें इनकी हाइट लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। अब चलिए दोस्तों हम ग्रेट खली की फैमिली के बारे में बात करते हैं। ये एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए, जिसमें ये 7 भाई बहन में से एक थे। इनके पेरेंट्स तंदी देवी और ज्वाला राम ने अपने सभी बच्चों को हिमाचल प्रदेश के धीरेना डिस्ट्रिक्ट में पाला पोसा था। लेकिन बदकिस्मती से इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए खली ने कई सारी नौकरियां की। और जब ये पंजाब पुलिस के लिए काम कर रहे थे तभी इन्होंने रेसलिंग की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। और कुछ समय बाद इन्होंने एक्ट्रेस हरमिंदर कौर से शादी भी कर ली, जिसके बाद इन्हें 2014 में एक प्यारी सी बेटी भी हुई। दोस्तों अब चाहे कितनी भी खतरनाक फाइट क्यों ना हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि WWE की फाइट हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होती है। लेकिन कभी कभी यह एंटरटेनमेंट भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि कुछ फाइटर्स लोगों का एंटरटेनमेंट करते करते सीरियस हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हादसा द ग्रेट खली के साथ भी हुआ, जहां दी ग्रेट खली को किशन कुमार नाम के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रेसलर ने चैलेंज किया कि वो उनसे लड़ें, क्योंकि किशन कुमार का यह कहना था कि खली रेसलिंग तो लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें रेसलिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। और इसी वजह से किशन कुमार खली को चुनौती दे रहे थे। अब माना कि यह सब चीज़ें हमारे इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और अधिकतर चीज़ें स्क्रिप्टेड भी होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फाइटर्स बिना मतलब के काम करते हैं। दोस्तों इन्हें इस तरह रियलिस्टिक फाइट करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द ग्रेट खली ट्रेनिंग क्लास। WWE में अपना करियर बनाने के बाद द ग्रेट खली वापस में भारत आए और इन्होंने 2015 में अपना एक रेसलिंग स्कूल खोला। और शुरुआत में इन्होंने खुद कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी, क्योंकि इस फील्ड में इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यह अपना एक्सपीरियंस न्यू जनरेशन को बांटकर उन्हें भी इस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में अपने देश को WWE जैसे बड़े मंच पर रिप्रेजेंट कर सकें। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि पंजाब में बने इनके रेसलिंग स्कूल से सीखने वाले कई सारे बच्चों ने रेसलिंग की दुनिया में महारत हासिल की। द ग्रेट खली ट्रांसफॉर्मेशन। यह बात तो पक्की है कि जो कोई भी द ग्रेट खली को पहली बार देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पहले खली ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, बल्कि शुरुआत में ये काफ़ी दुबले और पतले थे। लेकिन फिर इनका इंटरेस्ट रेसलिंग में बढ़ने लगा
और यह करिश्मा तब हुआ जब इनकी जान पहचान इंडियन रेसलिंग गुरु डॉक्टर रणधीर हस्तीर से हुई और उन्होंने ही खली को रेसलिंग की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, खली अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही ये 600 पाउंड लिफ्टिंग कर लेते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब ये इतना वजन उठाते थे तो इनके लिए 500 पाउंड के बिग शो को उठाना कोई बड़ी बात नहीं। अब तक तो आप इस बात को अच्छे से जान गए होंगे कि WWE लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए होता है। इसमें दिखाई गई फाइट्स उतनी ज़्यादा भी रियल नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लड़ने वाले फाइटर्स को एक्टिंग वगैरह के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। और यही वजह है कि आज दी रॉक से लेकर जॉन सीना जैसे बड़े बड़े रेसलर हॉलीवुड में अपना अच्छा खासा कैरियर बना चुके हैं। और ठीक उसी दिशा पर दी ग्रेट खली भी चल रहे हैं, जिन्होंने कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और अब इनके जायंट शरीर की वजह से इन्हें काम मिलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ तक कि इन्होंने हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है और हो सकता है कि आने वाले समय में भी हमें कई सारी और भी फिल्में देखने को मिलें। तो दोस्तों, यह थी दी ग्रेट खली की लाइफ स्टाइल की कुछ बातें जिनके बारे में शायद ही आप जानते हों। बाकी आपको WWE में कौन सा रेसलर सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।